तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे रूट अंडर यानी 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन 1 जो लिखा है मैंने कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए और इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। और सेकेंड में क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी VVI है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इतना हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं LHS, ठीक है। एक बार आपको पुनः नीचे लिखना है, ठीक है, पुनः आपको नीचे लिख लेना है, यानी 1 प्लस सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। आपको यहाँ पे करना क्या होता है कि रूट अंडर में, ठीक है, नीचे अगर 1 माइनस साइन ए है ना, तो ऊपर नीचे आपको 1 माइनस, ऊपर नीचे आपको क्या करना है 1 प्लस साइन ए से गुना करना है, ठीक है। इसका रूल है, ये ध्यान आपको रखना होगा। ऊपर नीचे आपको 1 प्लस साइन ए से गुना करना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 प्लस साइन नीचे में रहता तो आपको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से गुना करना पड़ता, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए इससे आगे जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए इस दोनों का जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आप उसको जो है ना ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना से इतना अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। चलिए हम इसका जो है ना अलग अलग हम रूट कर देते हैं, ठीक है। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए गुने, ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में उसी प्रकार से करना है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर लगाना है। ध्यान रहे आपको रूट छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये दोनों रूट जो है ना, मतलब दोनों जो है एक ही रूट के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसको अलग दे दिया, इसको भी अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला दोनों क्या है हमारा सेम है, ऊपर वाला हमारा दोनों सेम है। तो अब बताइए जब दो सेम अंकों का गुना होता है तो क्या होता है, उसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एक्स में अगर एक्स करते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है ना। अगर दोनों सेम चीज का अगर गुना हम करते हैं ना, दोनों सेम चीज का गुना, तो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला को आप करना क्या है, देखिए नीचे वाला तो हमारा सेम है नहीं, तो आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या अगर मान लीजिए इसके जगह पर आपको इस टाइप का अगर मिल जाए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका हो सकता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके जैसा अगर आपको कोई भी मिले, ठीक है, तो ये जैसे मतलब इसका जो फॉर्मूला जिस तरह से होता है, तो उसी तरह से इनका भी जो है ना, इन सभी का जो फॉर्मूला जो होगा, इन सभी का जो मान होगा कुछ इसी प्रकार का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, एक तरफ यानी दोनों तरफ सेम है। इस फॉर्मूला में आप देखिए कि दोनों तरफ सेम चीज है, बस प्लस माइनस का क्या है अंतर है। बस आसानी से आप याद रख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ सेम हो और प्लस माइनस का अगर अंतर हो, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर अब माइनस का सेकंड का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा दोनों तरफ क्या है सेम है, दोनों तरफ सेम है। तो सबसे पहले आपको रूट लिख लेना, रूट, तो सबसे पहले आपको रूट लिख लेना है, दोनों तरफ सेम है ना, तो फर्स्ट यानी 1 का स्क्वायर
और माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप बताइए, जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट भी हट जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो रूट को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में इसमें क्या करना होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है। यानी देखिए 1 का स्क्वायर हमने वहाँ 1 कर दिया, और साइन ए का जब स्क्वायर किया तो क्या हुआ साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला तो वैसे ही लिख देना है, और नीचे को क्या करना है, नीचे वाला को हम क्या करेंगे, आप लोग को फॉर्मूला अगर याद होगा तो मैं बता दूं कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर को जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले रूट के अंदर में जो है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के जो है इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों को एक भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर वाला को फिर से वही उतार लेना है। ठीक है, चलिए, अब रूट के अंदर में जब स्क्वायर होता है तो उसको स्क्वायर को तो हटा सकते हैं, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या रूट भी तो हट जाएगा ना हमारा, तो हमारे पास बच गया कोश है। देखिए हमें यहाँ पे जाना था ना, हमें तो ये सिद्ध करना है, तो ये हुआ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक जाने के लिए क्या करना है, आपको एक बार 1 बट्टा कोस ए कर लेना है, और प्लस साइन ए बट्टा कोस ए कर लेना है। अब कहिए कि सर आपने इसे ऐसा क्यों किया, तो अब बताइए आप, जब आप पट्टा पर का जोड़ जब बनाते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, यानी 4 4 का एलसीएम क्या हुआ 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटे 1 मरतबे तो 1 से 1 में कहते 1 हुआ, 4 से 4 कटे 1 मरतबे तो 1 कम 1, यानी 2/4 इस टाइप से करते हैं कि नहीं। यानी 1 प्लस 1/4, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो नीचे जो कोस है वो इसके लिए भी बट्टा में जाएगा और इसके लिए भी बट्टा में जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ना आप, इसको जब हमने किया तो बट्टा पर का जोड़ सेकेंड स्टेप में हमें ये प्राप्त हुआ, तो इसको रिवर्स कीजिए यानी पीछे कीजिए, तो 1/4 प्लस 1/4, तो क्या इस टाइप से इसको कर सकते हैं कि नहीं, 1 बट्टा कोस प्लस साइन बट्टा कोस। ठीक है, काफी इजी है। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 1 बट्टा कोस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है शेक ए, प्लस साइन ए बट्टे कोस का क्या होता है टेन ए। अब कहिए कि ये कहाँ से आ गया, ये सब फॉर्मूला में से आया है, आपको फॉर्मूला याद कर लेना होगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। ठीक है, कितनों नाक रगड़िएगा और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तब देखिए कितना मजा आता है आपको बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि क्वेश्चंस आप लोग को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और काफ़ी ही VVI क्वेश्चंस है, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। आपको LHS एक बार लिख लेना है। LHS में हमने लिखा कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS आपको लिख लेना है। ठीक है, LHS का मतलब यानी कि इस साइड वाला LHS कहलाएगा और इस साइड वाला हमारा RHS कहलाएगा। ठीक है, यानी बायां पक्ष और ये क्या होगा दायां पक्ष। ठीक है, तो अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त इतना करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो आपको ज्ञात होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिन्हें पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, है ना। ये होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ये होता है तो अगर मान लिया जाए आपके पास अगर कुछ इस टाइप से आ जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हम इसके आधार पे इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसके आधार पे तो कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कहने का मतलब है कि इसके रूप का अगर कोई भी आए ना, इसके रूप का अगर कोई भी आए तो उसे हमें इसी तरह से तोड़ना होगा। ठीक है, तो हम इसको भी जो है यानी इस क्वेश्चंस को इस तरह से तोड़ सकते हैं कि नहीं, एकदम तोड़ सकते हैं। तो आइए हम तोड़ते हैं। ए स्क्वायर, फर्स्ट में ए स्क्वायर, तो हमारा देखिए फर्स्ट वाला हमारा ए होगा और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कोशेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका क्या है 2ab, तो आपको क्या करना है 2, ए की जगह पर क्या था हमारा साइन ए और बी की जगह पर क्या है कोसेक ए। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो हमने जो है इसका फर्स्ट वाला को हमने इस तरह से तोड़ दिया। सेम टू सेम आपको इसको भी इसी तरह से तोड़ना है। तो आइए तोड़ते हैं, प्लस का प्लस, चलिए ये हमारा ए और यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो कोस ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2 और ए के जगह पर क्या है हमारा देख लिए कोश है। ठीक है, और बी के जगह पर क्या है सेक ए। ओके, तो ये सब हमने फार्मूला के माध्यम से तोड़ दिया। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए यहाँ पे साइन ए का होल स्क्वायर है, तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका जब स्क्वायर करते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए प्राप्त होता है प्लस ये देखिए ये सभी अलग अलग हैं तो गुना में वही का वही रह जाएगा साइन ए गुने कोसेक ए। ठीक है, गुना के चिन्ह हमें हटा दिया यहाँ से, प्लस सेम टू सेम आपको कुछ इसी प्रकार से इसमें भी करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। तो अब बताइए अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए क्या है यहाँ पे, यहाँ जो लिखा है साइन स्क्वायर ए और यहाँ लिखा है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर ए और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आप सबसे पहले फार्मूला को काफी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो आप कहिएगा सर हम तो याद होगा नहीं करता है, तो याद करने का एकदम मूल मंत्र है कि इस तरह क्वेश्चंस को आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आप क्वेश्चंस खुद पे खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको बढ़ाते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या आप इस दोनों के बदले में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं 1। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर इस दोनों को चेक कीजिए। तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर इस दोनों का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, यानी इन दोनों को योग से। ठीक है, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो चलिए इसको अभी वैसे रहने दीजिए। आइए इसको इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे 2 साइन गुने कोसेक है। तो चलिए इस दोनों को हमने अभी कुछ नहीं किया, इसको वैसे रहने दीजिए। इसको देखिए आप 2 साइन गुने कोसेक है तो प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन ए और कोसेक ए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए साइन ए गुने कोसेक ए बराबर होता है 1। अब कहिए सर कैसे, तो आइए बताते हैं। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। जब एक दूसरे का अगर उल्टा को एक साथ गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं, कैसे देखिए।
ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 का उल्टा क्या होगा बताइए आप, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा करने के लिए क्या करना, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। जब सीधा और उल्टा गुना करते हैं तो क्या आता है, उसका वैल्यू 1 आता है, यहाँ 1 आया। या तो कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं हम आपको, इस साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोसेक ए, 1 बाय कोसेक आई, कोसेक तो कोसेक को लिख दीजिए यहाँ पे, कोसेक कोसेक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको लंबा प्रोसेस याद नहीं रखना है। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो सीधा जब उल्टा गुना करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है, तो 1 यानी 2 का 2 और इस दोनों के बदले हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो चुका है, इसको और इसको हमने अभी छोड़ कर रखा है। आइए इसको देख लेते हैं, प्लस का 2 गुने कोस और सेक। अब यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना, ये दोनों भी क्या है एक दूसरे का उल्टा है, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। तो मैंने बता दिया है कि सीधा उल्टा गुना हुआ था कि उसका वैल्यू होगा 1 ही होगा, तो 2 गुने 1, इस दोनों का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए जो बचा है उसको एक बार उतार लेते हैं, बेचारा सबका कोई फार्मूला नहीं हुआ है ना, देखते हैं कोई उपाय हुआ तो आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 1 का 1 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1 का 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप इसको क्या करें, देखते हैं ये कुछ अगर उपाय निकल जाए तो हो ही जाएगा। देखिए कोसेक का फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना, यानी कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो हम कोसेक स्क्वायर की जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, तो आइए हम लिख लेते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया। चलिए प्लस का प्लस, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का, वो क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। ओहो, लगता है हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए कुछ जुटने वाला है तो हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या जुटेगा, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 1 7, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है यहाँ पे कोट स्क्वायर है और 10 स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर हमें कोट और 10 लाना था तो और ये आ चुका है हमारा, तो जैसे सिद्ध करना था उस हिसाब से आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 10 स्क्वायर है, उसके बाद हमारा लिख लेते हैं इसको कोट स्क्वायर है। तो देखिए कितनी मेहनत के बाद जो हमारा ये RHS सिद्ध हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं RHS प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बनकर एकदम रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, तभी आपको काफ़ी अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा, और तब जाकर आप एग्जाम में अगर पूछे इस क्वेश्चंस को तो एकदम उसको एकदम अच्छी तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। कुछ इसी तरह के वायरल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।